एक और अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर बमबारी की। दूसरी ओर अमेरिका अपने बॉम्बर बेड़े को ईरान पर बारूदी बारिश करने के लिए तैयार कर रहा है। इस बार अमेरिकी वायुसेना अपने 2 सबसे खतरनाक बमबाज को जंग में उतार सकती है। B-1B लॉन्चर और B-21 रैडर बॉम्बर के लिए अमेरिका ने एक बेस तैयार किया है, जहां पर इन बमबाजों को तैनात किया जा रहा है ताकि फिर से जंग में अगर उतरना पड़े तो पहले वार में दुश्मन का काम तमाम हो सके। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बमबाज दुश्मनों की हेकड़ी का करेगा इलाज। ट्रंप के तरकश का विनाशक वेपन। पलक झपकते ही दुश्मन को कर देगा दफ्न। बॉम्बर पावर में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। उसके तरकश में ऐसे ऐसे बमबाज हैं जो पलक झपकते ही युद्ध का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। इन्हीं बॉम्बर के जरिए अमेरिका अब ईरान का काम तमाम करने का प्लान रेडी कर रहा है। अपने बमबाजों की फौज को ईरान पर फतह हासिल करने के लिए जंगी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स के सेक्रेटरी ने एक वीडियो साझा करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका के साउथ डकोटा राज्य में एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस बॉम्बर ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि B-1B लांसर बॉम्बर और B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर को यहां तैनात किया जा सके और दुश्मन के खिलाफ जंग के वक्त यह बॉम्बर यहां से उड़ान भर सके। B-21 को संभालने के लिए बेस के पुराने कंक्रीट के रनवे को भी पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया जा चुका है। इस बेस के तैयार होने पर यह B-21 रेडर बॉम्बर का पहला आधिकारिक और मुख्य ऑपरेटिंग बेस बनने जा रहा है। मुझे एल्सवर्थ AFB के उन एयरमैन पर बहुत गर्व है जो हर दिन लंबी दूरी की एयर पावर और रणनीतिक प्रतिरोध की क्षमता प्रदान करते हैं। अमेरिका का बॉम्बर बेड़ा सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जिसके दम पर अमेरिकी एयरफोर्स युद्ध का नक्शा बदल सकती है। अमेरिका का एडवांस बॉम्बर है B-21 रेडर। इस बॉम्बर को 6th जनरेशन का पहला बमबाज बताया जा रहा है। मतलब इसका मुकाबला करने लायक बॉम्बर किसी भी देश के पास नहीं है। इसका डिजाइन B-2 बॉम्बर के फ्लाइंग विंग जैसा ही है, लेकिन इसमें कई अपग्रेडेशन किए गए हैं। इसके एयर इनलेट्स काफी अंदर धंसे हुए हैं, जिससे रडार के लिए इसका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसका 2D एग्जॉस्ट सिस्टम गर्मी को छुपाता है और इंफ्रारेड ट्रैकिंग को मुश्किल बना देता है। B-21 में लेटेस्ट रडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं शामिल हैं। इसकी रेंज इतनी लंबी है कि बिना रिफिलिंग के भी यह दुनिया के एक बड़े हिस्से में ऑपरेशन चला सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है, जिससे भविष्य में नए हथियार को इसमें काफी आसानी से फिट किया जा सकेगा। इसी ताकत को देखते हुए अमेरिका इस बॉम्बर का विनाशक बेड़ा बनाने के प्लान पर भी काम कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स की योजना अपने तरकश में 100 B-21 रेडर बॉम्बर शामिल करने की है, ताकि एक साथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके। अमेरिका के मुताबिक ये इतना ताकतवर है कि इससे एक साथ कई महाद्वीपों पर हमलों को अंजाम दिया जा सकेगा। मतलब अगर ईरान से जारी तनातनी के कारण महायुद्ध की नौबत आई तो यह जंगबाज अपने दम पर सर्वनाश ला सकता है। एल्सवर्थ एयरबेस की लोकेशन बहुत खास है। साउथ डकोटा प्रांत में स्थित इस पर्टिकुलर एयरबेस को आप ये मान सकते हैं कि ये अमेरिका के बहुत ही अंदरूनी हिस्से में स्थित है।
यानी कि यहां तक अटैक कर पाना किसी भी विरोधी शक्ति के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस जगह से अमेरिका किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। दरअसल यही इसकी खासियत है कि यहाँ से अमेरिका आर्कटिक को भी देख पाएगा, वहाँ से ही वो साइबेरियन रूट को भी ले सकता है, यूरोप की तरफ भी जा सकता है, अटैकिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है। और यही इसके पीछे का मेन मिशन है कि ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो अमेरिका की रही है उसको ये पर्टिकुलर एयरबेस और आगे ले जाएगा। B-21 रेडर के साथ ही B-1B लांसर भी दुश्मन का काल माना जाता है। हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा के कारण कि अमेरिका से उड़ान भरकर दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने के बाद वापस लौट सकता है। ये जंगबाज अपनी तेज गति और भारी मात्रा में हथियार ले जाने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये अमेरिकी वायुसेना के किसी भी अन्य बॉम्बर की तुलना में सबसे ज्यादा हथियार ले जा सकता है। ये इंटरनल हार्ड पॉइंट्स में 34,000 किलोग्राम और बाहरी हार्ड पॉइंट्स में 23,000 किलोग्राम वजनी हथियार लोड कर सकता है। ये 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर प्रहार करता है। ये बिना रुके एक बार में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय इसके पंख सीधे फैल जाते हैं, जिससे ये छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर बहुत कम ऊंचाई पर पहाड़ों और घाटियों के बीच से तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। इसी ताकत के कारण इस बमबाज को ईरान के खिलाफ गेम चेंजर हथियार माना जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर एक हफ्ते में तीसरी बार हमला किया है और तीनों बार ईरान पर होर्मुज में जहाज पर हमले का आरोप लगाया। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि होर्मुज को लेकर घमासान इतनी जल्दी और आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। पिछली बार जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और होर्मुज बंद करके अमेरिका को दबाव में ला दिया। लेकिन इस बार अमेरिका ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है कि ईरान चाहकर भी होर्मुज में बारूदी जाल नहीं बिछा पाएगा। और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को ओमान की खाड़ी में उतार दिया है। अमेरिका का समुद्री सुल्तान एक बार फिर ईरान की घेराबंदी कर चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपना शक्तिशाली युद्धपोत मिडिल ईस्ट के समंदर में उतार दिया है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश ओमान की खाड़ी में दाखिल हो चुका है। US सेंट्रल कमांड ने USS जॉर्ज H.W. बुश के नाइट फ्लाइट ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। USS जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के तट से महज 170 किलोमीटर की दूरी पर पोजीशन ले चुका है, जिससे अगर अमेरिका ने फिर ईरान पर बमबारी करने का कदम उठाया तो यह युद्धपोत भी युद्ध में ईरान के खिलाफ हुंकार भर सकता है। USS जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर पर 85 से 90 विमान तैनात रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों और सर्विलांस प्लेटफॉर्म के एक पूरे एयर विंग की मेजबानी कर सकता है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर होने की वजह से यह 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक बिना ईंधन भरे एक्टिव रह सकता है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। अमेरिका के सबसे खतरनाक वॉरशिप्स में से एक अब्राहम लिंकन इस इलाके में देखा जा रहा है। पहले भी देखा गया था और उस समय अब्राहम लिंकन अकेला नहीं था, उसके साथ विराट फोर्ड भी था और तमाम कुछ और मशीनें भी थी, लेकिन इनको पीछे हटना पड़ा था। इस समय इनकी मौजूदगी ये बता रही है कि भविष्य में अमेरिका कुछ बड़े असॉल्ट्स लॉन्च कर सकता है। लेकिन उधर ईरान का भी दावा है कि उसने एक बार फिर से अब्राहम लिंकन के ऊपर बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं। अब यहाँ पर सच्चा कौन है झूठा कौन है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के साथ जारी जंगी तनातनी को देखते हुए अमेरिका फिर समंदर में बारूदी चक्रव्यूह की रचना कर रहा है। अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही ओमान की खाड़ी और अरब सागर के संवेदनशील क्षेत्र में तैनात है। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को तैरता हुआ किला कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर 24 घंटे तैनात रहते हैं।
ऐसे युद्धपोत पर F-35C लाइटनिंग II और F-18 सुपर हॉर्नेट तैनात है। बड़ी बात यह है कि एक दिन में 130 से ज्यादा लड़ाकू उड़ाने शुरू करने की क्षमता रखता है। इसमें गाइडेंस मिसाइल विध्वंसक, रडार सिस्टम और एडवांस डिफेंसिव हथियार शामिल है। यह दुश्मन के मिसाइलों को गिराने के लिए सी स्पैरो और रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल से लैस है। इसलिए इस विमानवाहक पोत को ईरान के खिलाफ गेम चेंजर हथियार माना जा रहा है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश और यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 20 से ज्यादा युद्धपोत ईरान के तट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये युद्धपोत एजिस कॉम्बैट सिस्टम और टोमोक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो ईरान के किसी भी जवाबी मिसाइल या ड्रोन हमले को हवा में ही नष्ट करने और ईरान के जमीनी ठिकानों पर तुरंत बमबारी करने में सक्षम है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी और हॉर्मुज में चालबाजी दिखाई तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक बार फिर हॉर्मुज में नाकाबंदी कर सकती है, क्योंकि व्हाइट हाउस चाहता है कि ईरान आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी करे कि हॉर्मुज स्ट्रेट के सभी रास्ते वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित और खुले हैं और अब किसी जहाज पर फायरिंग नहीं होगी। यदि ईरान इस अल्टीमेटम को खारिज करता है तो ओमान की खाड़ी में तैनात 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और 20 से ज्यादा युद्धपोत तुरंत एक्शन में आ जाएंगे और अमेरिका इन जंगबाजों के दम पर दोबारा हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है। अमेरिका के द्वारा बनाए गए नए शिपिंग रूट ड्रेजिंग करके ओमान के किनारे के साथ साथ पर गुजर रहे 3 टैंकर्स के ऊपर जब ईरान ने हमला किया तो फिर अमेरिका ने फिर वही पोजीशन जो युद्ध से पहले थी लानी शुरू कर दी। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पहले था, बुश एयरक्राफ्ट कैरियर अब वहां पर भेज दिया गया, 20 वॉरशिप भेज दिए गए और फिर ये ऐलान भी कर दिया गया कि नेवल ब्लॉकेड दोबारा लगा दिया जाएगा और अगर ईरान ने एक भी गलती की तो फिर सीज फायर तो पहले ही खत्म हो चुका है, बात भी बंद हो जाएगी। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान हॉर्मुज को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। ओमान के साथ मिलकर ईरान हॉर्मुज में स्थायी व्यवस्था बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना चाहता है, जबकि युद्ध से पहले यह समुद्री गलियारा सभी जहाजों के लिए खुला हुआ था और किसी तरह की फीस नहीं देनी पड़ती थी। ऐसे में अगर ईरान ने टोल वसूलने का पैंतरा जारी रखा तो तनाव फिर बढ़ सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।